आप सभी का स्वागत है बिट्स एंड बाइट्स के इस पाइथन सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा और डेटा टाइप्स के ऊपर। जो भी हम चीज़ें स्टोर करते हैं अपने किसी भी सिस्टम में, किसी भी मशीन में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, तो उन्हें हम कहते हैं डेटा। और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सिमिलर वे में पाइथन के अंदर भी कुछ डेटाज हम स्टोर करते हैं और उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप्स कैसे होते हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये हो सकता है कि आप अगर जावा बैकग्राउंड से हो तो आपको डेटा टाइप्स कुछ और पता हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट ऑल सारे डेटा टाइप्स का सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे आप एसक्यूएल के अंदर जाओगे तो वहाँ डेटा टाइप्स थोड़े अलग मिलेंगे, जावा स्क्रिप्ट में थोड़े अलग मिलेंगे और पाइथन में थोड़े अलग मिलेंगे। बट ओवरऑल मैचिंग चीज़ें भी मिलेगी। जैसे इंट सब में होता है, फ्लोट सब में होता है, स्ट्रिंग सब में होता है। बट कुछ जैसे एरे हो गए, एरे हमारे पाइथन में नहीं होते, लिस्ट हमारे पाइथन में होते हैं। तो इस तरह से कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं। तो आइए हम उन डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं और पाइथन सीखते हैं। अब हम आते हैं डेटा और डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा जो होता है हमारा, कोई सा भी डेटा, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो भी हम फाइल से स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम में, कोई भी स्टोरेज डिवाइस में, वो हमारा एक डेटा है। मतलब किसी भी चीज़ को जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब मोबाइल हो या लैपटॉप हो या पेन ड्राइव हो, उसमें किसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में या सिस्टमैटिक वे में हम उसे रखते हैं, उसे हम कहते हैं डेटा। डेटा को हम ये भी कह सकते हैं ये काइंड ऑफ अ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ही, तो इसमें आपको txt फाइल मिलेंगे, है ना। txt फाइल होते हैं, exe फाइल्स होते हैं, या फिर xml फाइल्स होते हैं, तो या ppt आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ जो है ना आपके डेटा टाइप्स हैं, करेक्ट। जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके कुछ टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो सिमिलर वे में जब हम पाइथन के अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो उसके भी टाइप्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, मैंने एक ट्री स्ट्रक्चर बना रखा है अपने डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, आइदर आप कहो प्राइमरी या प्रिमिटिव, या दूसरे होते हैं सेकेंडरी या नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को स्टोर कर रहे हैं ना, ठीक है, नंबर क्या हो सकते हैं 1, 1.5, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स में लिख दिया 10+5i, है ना, जो मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे हो गए, जो जब हम 1 स्टोर कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, कोई सा भी इंटीजर 1, 2, 3 विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो वो हमारे इंटीजर होते हैं या इंट होते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में जब हम किसी भी नंबर को विद डेसिमल में स्टोर कर रहे हैं, यानी 1.2, 3.6, ये जितने भी नंबर है जिसमें डेसिमल्स आ रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। एक्चुअली ये फ्लोट क्या है, ये होते हैं फ्लोटिंग नंबर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है फ्लोट। तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग हुआ, str, बूलियन, ये सारे क्या है उनके टाइप्स हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने लिखा 10+5i। बट इसी चीज़ को जब हम पाइथन में लिखते हैं तो आई की जगह हम यूज़ करते हैं जे। अब क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब डेवलपर ने बना रहे होंगे तो उस समय थोड़े डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लिख रखा है 10+5j। आई का डिफरेंट मीनिंग होता है, इसलिए हमने जे यूज़ कर रखा है। तो अगर हम पाइथन को कहीं भी अगर 10+5j दिखेगा तो उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेगा। आइदर 10j लिखा हुआ है, इसे भी वो क्या 0+10j ट्रीट करेगा। तो ये हमारे हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप। पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सपोर्ट करता है, बाकी दूसरे प्रोग्राम्स में नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट करता है। सिमिलर वे में स्ट्रिंग क्या है, अब स्ट्रिंग जो हम टेक्स्ट फाइल देखते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, मान लो हमने लिखा अभिषेक, ठीक है, तो ये अभिषेक क्या है, एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को ही हम बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आप दूसरे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग भी दो तरह के हो जाते हैं, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है स्ट्रिंग। कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपल एक अल्फ़ाबेट ए लिख रहे हैं, ठीक है, ए लिखा, या बी लिख रहे हैं, ठीक है, या सी लिख रहे हैं, तो ये सिंगल कैरेक्टर्स हैं, इसे वो कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग कैसे लिखा, जब हम पूरा लिख रहे हैं ए बी सी कंटिन्यूस एक पूरा स्ट्रिंग,
ठीक है। तो इसे हम स्ट्रिंग बोले हैं, पूरा एक वर्ड लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग हुआ हमारा, ठीक है, या कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग हुआ। तो अगर हम जब भी इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए हमारा वेरिएबल है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 10, तो ये हमारा इंट टाइप का, मतलब ए जो है हमारा ए डेटा, इसका डेटा टाइप्स 10 है, जो हमने स्टोर किया 10, वो हमारा क्या है, इंट टाइप का है। सिमिलरली अगर हम 10.1 लिख देते हैं तो ये क्या, फ्लोट टाइप का हो गया। सिमिलरली अगर 10+1j लिखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ओके। बट स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू, हमें एक सिंगल कोट यूज करना होगा, इसके अंदर लिखना होगा अभी, तो ये स्ट्रिंग हुआ। या सिंगल कोट्स की जगह हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, या ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स आपको कमेंट में हमने बताया था कि ट्रिपल कोट से कमेंट लिखते हैं, सिमिलर वे में ट्रिपल कोट से हम क्या कर सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अब सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट हमें कब यूज करना है वो हम जानेंगे आगे, ठीक है। अब बूलियन, बूलियन क्या होता है, बूलियन में बस दो ही वैल्यूज होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। अब ये ट्रू फॉल्स क्या है, कभी कोई इवेंट हो रहा है, अगर वो सक्सेस है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। लाइक मैंने कहा कि मैं गोवा जाने वाला हूँ, ठीक है, और मैं गोवा गया, तो डैट मीन्स क्या हुआ, वो ट्रू हो गया। सिमिलर वे में अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ, मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू 10, ओके, तो ये असाइन कर दिया मैंने ए का वैल्यू 10, ओके। इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो हम ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसमें कुछ डेटा को हम असाइन कर सकते हैं, जो हम प्रीवियसली यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके डिटेल्स में हम और जाएंगे, फिलहाल आप ये जानो कि ऐसे असाइन करते हैं। तो हमने ए इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या है ना, कंडीशन में लिख सकते हैं, अगर ए इक्वल्स टू 10 है, ये डबल इक्वल्स टू है ना, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है जो कि कंपैरिजन करता है कि क्या ए का वैल्यू उसके इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या होगा, ए 10 है, ये भी 10 है, डैट मीन्स ये ट्रू हो गया। ए इक्वल्स टू 10 हमारा ट्रू देगा। सिमिलर वे में अगर मैं इसको लिखूँ ए इक्वल्स टू 11, अब क्या हो रहा है, ए तो हमारा 10 है और ये 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया हमारे बूलियंस, ठीक है। अब मैं बूलियंस के बाद अगर बात करूं तो अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये कौन से हुए, जो हमारे जैसे प्रिमिटिव क्या हुआ, जो इनिशियली डेवलपर्स ने बनाया था, जो हमारा रिक्वायरमेंट था, जो हम मैथ्स में या कहीं पे भी हम जनरली यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रिमिटिव, ठीक है। बट नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, इसको हम डिराइव भी कह सकते हैं। इन सब की मदद से जो डिराइव करके आए वो हो गए हमारे नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या हुई, उससे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि आप याद रखो कि जब भी हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो नॉन प्रिमिटिव में बस ये 4 आएंगे, ओके। बट जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग भी आ जाता है। अब कलेक्शंस क्या होते हैं वो हम आगे जानेंगे, बट जब हम कलेक्शन की बात करेंगे तो याद रखें कि उसमें 5 होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। बट जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव होता है, और जो बाकी 4 हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको याद रखें, आप कंफ्यूज ना हो कि कलेक्शन क्या है और डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट क्या है, एक तरह का कलेक्शन है। कलेक्शन क्या करता है, जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ए ले रहे थे, उसमें हम 10 असाइन कर रहे थे, करेक्ट। अब मेरा क्या है ना, मेरे पास मल्टीपल नंबर्स हैं, तो अगर मेरे पास मान लो 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट ए बी सी डी या फिर स्टूडेंट के नेम से हर एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए लिस्ट आया। लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर के एलिमेंट्स जो है ना कॉमा से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल्स टू 10 है, मैं वापस से अगर a इक्वल्स टू 20 करूँगा, तो आपको पता है ये प्रीवियस वाले को ओवरराइड करके इसको रिमूव करके 20 कर देगा। बस लिस्ट में क्या होता है, हम मल्टीपल डेटाज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 भी स्टोर कर सकता हूँ, 20 भी स्टोर कर सकता हूँ, 30 भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट है, मतलब कलेक्शन है, इसमें कई सारे डेटास को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सो अब जब हम आगे कलेक्शन की बात करेंगे, उसमें हम लिस्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कुछ फंक्शनैलिटी होते हैं, हम ये भी जानेंगे कि एक एक चीज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये बस आप ये जानो कि ये जो है ना, बस एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, कि लिस्ट नाम का कुछ डेटा टाइप्स होता है, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब हम जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लिस्ट को एकदम डिफाइन करके पढ़ेंगे, उसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना है एक एलिमेंट को, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सिमिलर वे में टपल भी क्या करता है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, बट टपल का क्या है ना, ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, सॉरी कर्ली कहता हूँ, ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है, और सिमिलरली सेपरेटेड बाय कॉमास होता है। ये हो गया 10, 20, 30। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इन फ्यूचर मुझे मन है कि ये 10 को मैं चेंज कर दूं, तो इसके लिस्ट के फंक्शंस को लगा करके मैं इस 10 को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चेंज हो सकता है, तो जो भी एलिमेंट चेंज होते हैं उनको हम म्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट एक म्यूटेबल है, बट अगर मैं चाहूँगा टपल के इस 10 को चेंज करके 100 करने का, तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। अब वो कैसे थ्रो करता है, क्यों थ्रो करता है, वो चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे जानेंगे। कुछ चीज़ें क्लास और इससे रिलेटेड है, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है, जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जानो कि ये बस एक तरह का कलेक्शन होता है। सिमिलर वे में एक होता है सेट, ठीक है। सेट क्या करता है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा स्टोर करता है, और ये क्या करता है, सेम वे में 10, 20, 30, ओके। बट अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं लिस्ट के अंदर 3 वैल्यू लिखूं, 10, 10, 10, ओके, तो ये तीनों को अलग अलग वैल्यूज कंसिडर करेगा। अगर मैं टपल के अंदर 10, 10 और 10 लिखूं, ठीक है, तो ये इसे चेंज नहीं होने देगा, बट तीनों को अलग अलग मतलब रेफरेंस देगा। बट अगर मैं सेट में लिख दूं 10, 10 और 10, तो ये हमें डिस्प्ले के लिए ये देखेगा, बट जब मैं इसको प्रिंट करूंगा या आउटपुट लूंगा या इंटरनली, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू 10 लेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, सेट में हमारे रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होते। अगर आपने मैथ्स में भी सेट पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं होते, और ये सेट भी उसी तरह वर्क करता है। जिस तरह हम मैथ्स में इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ये सब यूज करते थे, हम इस सेट में भी सेम चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इसका भी नाम सेट है, क्योंकि वो मैथ से ही डिराइव किया गया है, ठीक है। तो लिस्ट टपल में आपस में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट जो है मेरा म्यूटेबल है और टपल म्यूटेबल नहीं है। और सेट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज लेते हैं, बट सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही जानो, फिर हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है ना, जिस तरह आपके पास अगर कोई डिक्शनरी है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का डिक्शनरी, उसमें क्या होता है, एक की होता है और उसका मीनिंग होता है, करेक्ट। तो सिमिलर वे में इस डिक्शनरी में भी की और वैल्यू के पेयर में हम इसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे भी हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा पहला की ए है, तो हम इसको कोलन से सेपरेट करके लिख सकते हैं 10, ठीक है, कॉमा। अगर मेरा बी है की, तो इसको हम लिख सकते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सिंगल कोट्स यूज किया है। इसको यूज करने का रीजन क्या है कि हम जब भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी स्ट्रिंग लिखेंगे, तो उसको हमको सिंगल या डबल कोट्स में क्लोज करना मैंडेटरी है, वरना वो उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा या फिर एरर थ्रो करेगा कि उसे हम नहीं पहचानते, वो अनडिफाइंड है, ओके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे एज अ स्ट्रिंग लिया है। सो अब क्या होगा ना कि जब मुझे वैल्यूज एक्सेस करने होंगे, तो इस ए की मदद से मैं 10 को एक्सेस कर सकता हूँ, और इस बी की मदद से मैं 20 को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर 10 असाइन है, और एक वेरिएबल बी है जिसके अंदर 20 असाइन है। अब यहाँ पे हम इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे की और वैल्यू का पेयर। तो ये ए और बी जो है, ये जो ए और बी है, ये ए और बी हमारे हो जाते हैं की, ओके। और जब हम 10 और 20 की बात करते हैं, तो ये हो जाते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो भी
वैल्यूज़ है उसको की एन वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे की लेक्चर्स में जानेंगे। सो बेसिकली ये हमारा पूरा डेटा और डेटा टाइप्स था। एक बार रिवीजन के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे डेटा क्या होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम वैल्यूज़, जैसे वेरिएबल में मैंने =10 स्टोर किया तो 10 एक वैल्यू है, वो हमारा डेटा हुआ। तो जो भी हम वैल्यूज़, जो भी हम फाइल्स स्टोर करते हैं किसी भी मशीन में, उसे हम डेटा कहते हैं। अब पाइथन के अंदर सर्टेन डेटा के डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं यानी नंबर अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसके 3 तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सिमिलर वे में अगर हम स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, लाइक टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारा स्ट्रिंग में आएगा। और अगर हम किसी भी कंडीशन यानी ट्रू फॉल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा बूलियन में आएगा। सिमिलरली हम जब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी कहलाता है। अब याद रखें कि यहाँ पे मैंने लिस्ट के एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 30 इंटीजर ले रखा है, बट लिस्ट हमारा मल्टीपल सपोर्ट करता है। लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ 10, 10.1 और स्ट्रिंग में अभी, तो जो हमारा ये लिस्ट है या टपल है ये इसे सपोर्ट करता है। अब कोई चीज़ें होमोजीनियस इसे हम कहते हैं। जब हम 10, 20 और 30 की बात कर रहे थे तो हमारे डेटा तीनों क्या थे, इंटीजर टाइप के थे। तो जब सारे इंटीजर सारे डेटा हमारे क्या होते हैं, एक टाइप के होते हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस लिस्ट। बट अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल में देखा, पहला हमारा 10 क्या था, इंटीजर, 10.1 क्या है, फ्लोट, और अभी क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जब हमारे डिफरेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस लिस्ट। तो होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस लिस्ट होते हैं, ये हम और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल ये सारे डेटा टाइप्स थे हमारे। सो मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपको डेटा टाइप्स समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जो हमारे कलेक्शंस हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, और साथ ही साथ स्ट्रिंग, इनके बारे में हम कलेक्शन के अंदर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और इनमें जानेंगे कि हर एक जो हमारे कलेक्शन है उनके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम आगे जानेंगे, जिसकी मदद से हम इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये पूरे वीडियो को एक्सेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, सो डैट ये पाइथन का इम्पोर्टेंट जो हमारा पूरा सीरीज़ है वो किसी से छूटे ना। तो आशा करता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।